हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप बीएड या डीएलएड या डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यदि आप चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचिंग का काम करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कैसे आपको सिलेक्शन होने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में भी इस वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के गूगल खोल लीजिएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है तो APS लखनऊ वैकेंसी। क्या सर्च कीजिएगा? APS लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ वैकेंसी लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ। यहाँ वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा सर्च लेगा और इसका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ लिखल है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट लोकल सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए है, तो देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ ऑन एडॉक वैकेंसी। तो आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए कब के डेट में इस वैकेंसी को निकाला गया था, तो 10 मई 2024 के डेट में इस वैकेंसी को निकाला गया है। आप देखिए यहाँ लिखल है व्यू डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स देखना है तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा तो एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए हैं तो देख सकते हैं यहाँ एक PDF डाउनलोड होके आ गया है, गैलरी में चल गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे तो आपको इसका PDF ओपन होके आ जाएगा। कई एक पेज में ये PDF दिया गया है, तो यहीं से आपको डिटेल्स बताएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर लिखल है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेबसाइट, मतलब ये आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया है। यहाँ देख सकते हैं लिखल है आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ, मतलब लखनऊ के आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा इस वैकेंसी को पब्लिश किया गया है। किस पोस्ट के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ लिखल है टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए, TGT एंड PRT। TGT के मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PRT के मतलब होता है प्राइमरी टीचर। तो दोनों पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को पब्लिश किया गया है। किस बेसिस पर, तो एडॉक बेसिस पर। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं TGT साइंस, मतलब साइंस सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर चाहिए। उसके बाद TGT सोशल साइंस के लिए चाहिए, TGT मैथ के लिए चाहिए, संस्कृत के लिए चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए, उसके बाद स्किल सब्जेक्ट के लिए चाहिए, उसके बाद यहाँ मार्केटिंग सब्जेक्ट के लिए चाहिए, उसके बाद इंस्ट्रक्टर फॉर ATL सब्जेक्ट के लिए चाहिए, उसके बाद PRT ऑल सब्जेक्ट के लिए चाहिए, PRT फ्रेंच लैंग्वेज के लिए टीचर चाहिए। इन पोस्ट पर बहाली होने वाला है। अब देखिए एगो है TGT पोस्ट और एक है PRT पोस्ट, तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा गया है। तो आपको क्वालिफिकेशन देखना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब TGT पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तब 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स NCERT बेसिस पर आपको 50% अंक से पास किए हैं। कनेक्टेड सब्जेक्ट, मतलब आप साइंस से किए हैं या सोशल साइंस से किए या संस्कृत से या जो सब्जेक्ट से किए हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये डिग्री नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 55% से पास किए हैं और आपके पास BEd या MEd का डिग्री है तो इसके लिए एलिजिबल है। या ये भी नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री 50% से आप पास हैं और कनेक्टेड सब्जेक्ट आपके पास है, जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट से अगर पास किए हैं तो इसमें एलिजिबल हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं
यहाँ डिटेल्स दिया, यहाँ क्वालिफिकेशन का डिटेल्स दिया है। जैसे टीजीटी साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। या आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, मतलब ये सब्जेक्ट से यदि पास किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। या मैथ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनर्स मैथ से होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर होगा, तो उस अनुसार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, जैसे आपको बताए हैं वैसे इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्राइमरी टीचर PRT ऑल सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आइए दिखाते हैं क्वालिफिकेशन। तो यहाँ देखिए, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए 50% से, आपके पास BEd या DLEd 2 साल का होना चाहिए, या ये नहीं है तो ये आप देख लीजिएगा। इन किसी भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है, अलग अलग सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे यहाँ देखिए, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज से 50% से पास हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर बात ये कर लेते हैं कि आपको अगर क्वालिफिकेशन देखना है तो इस PDF को डाउनलोड कीजिए, और अगर आप BEd किए हुए हैं तो आप इसके अनुसार देख लीजिएगा कि आप किसमें एलिजिबल है, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो यदि आप फ्रेशर हैं, मतलब आप कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, तो आपको 18 से 40 साल एज रखा गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे 5 साल के एक्सपीरियंस है तो 45 साल बढ़ जाएगा, 7 साल के एक्सपीरियंस है तो 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 9 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या कीजिएगा कि 57 साल तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, मतलब 18 से लेके 40 साल के एज के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के अनुसार आपका एज में छूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, लास्ट डेट दिया गया है 21 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, दिन के 1 बजे तक। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करना है ऑफलाइन माध्यम से। आप जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो एक ये फॉर्म है, फॉर्म भी बताएंगे कि कहाँ से फॉर्म लीजिएगा इसका। तो फॉर्म भरना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, और उस फॉर्म को आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरिएगा, और एक 250 रुपया के क्या DD बनवाना होगा, ड्राफ्ट बनवा के आपको लगाना होगा। किनके फेवर में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल के फेवर में आपको 250 रुपया के DD बनवा के उसमें लगाना होगा फॉर्म के साथ, और अटैच डॉक्यूमेंट लगाना होगा जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं उसके अनुसार। अब कहाँ भेजना है, तो देखिए यहाँ लिखल है कि आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ, पिन कोड नंबर यहाँ दिया गया है। यहाँ इस एड्रेस पर आपको भेज देना होगा स्पीड पोस्ट के जरिए। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे ही आप स्पीड पोस्ट करके भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो देखिए यहाँ 24 मई 2024 को आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मतलब मेरिट बनाया जाएगा। तो ईमेल पर आपको भेजा जाएगा कॉल लेटर, तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू देने जाना होगा। कब के डेट में, तो देखिए यहाँ 29 मई 2024 के डेट में आपको इंटरव्यू डेट रखा गया है, और वहाँ पे आपको टीचिंग करवा के भी देखा जाएगा कि आपके टीचिंग स्किल कितना बेहतर है, तभी जाके आपको सिलेक्शन होने वाला है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें किसी तरह के एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, केवल आपको इंटरव्यू होगा और टीचिंग नॉलेज आपसे देखा जाएगा। अगर बेहतर है तो आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये आर्मी स्कूल है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना होगा।
तो आई होप कि इसके बारे में आप जान गए होंगे। मेल और फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जैसे ही PDF डाउनलोड कीजिएगा ना, स्क्रॉल करके आइएगा तो ये तो डिटेल्स दिया गया था ये एडवर्टाइजमेंट में। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो इसका फॉर्म आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स जितना भी है वो सभी भरना होगा। यहाँ एक फ़ोटो डालना होगा, ध्यान रखिएगा फ़ोटो में आपको साटना है, स्टेपलर नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स टोटल डाल देना है, जो भी कह रहा है उसके अनुसार आप डिटेल्स डाल दीजिएगा और भर दीजिएगा अपने ब्लैक ब्लू पेन से, और इसको अटैच कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट के साथ, और एक DD बनवा लीजिएगा 250 के, और उसके बाद स्पीड पोस्ट के जरिए इसको भेज दीजिएगा। अगर आपको वहाँ सेलेक्ट कर रहा है तो आपको मेल पर एक कॉल लेटर आएगा और उस डेट में आपको जाके इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन जैसे ही हो जाएगा तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो 25,000 से लेके 29,000 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। इस फॉर्म में इतना ही डिटेल्स था जो अब बता दिए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट से आप किए हैं और किसके लिए एलिजिबल है, उस अनुसार आप फॉर्म भर लीजिएगा। आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे। किसी तरह के आपको डाउट रह गया होगा इस वैकेंसी से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को किस स्टेट से देखते हैं, आप अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके स्टेट में आने वाली वैकेंसी का जानकारी आप तक बहुत आसानी से पहुंचा सके। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम के लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो वो भी वैकेंसी में भाग लेके अपना भविष्य बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।